ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे, ना कभी थके हैं, ना कभी थकेंगे, ना कभी रुके हैं, ना कभी रुकेंगे और अपनी बात सरकार के समक्ष रखते रहेंगे। 240 सांसद में तो कोई ऐसा मर्द नहीं है जो आके खड़ा कर देगा मैं उससे बात करो कहाँ गलती है। अंग्रेज इनसे बढ़िया थे, अंग्रेज इनसे बढ़िया थे। महात्मा गांधी का अनशन तोड़वा दिया था अंग्रेज ने आके, उनकी बात मान ली थी कि वो आए तो आए कैसे, क्या मुंह लेके आएंगे। उनकी दुकानदारी बंद होने वाली, उनकी दुकानदारी 5 चीज पे चलती है, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान और तुम्हारा ये आतंकवाद, इसमें तो चलती है। हम यहाँ आएंगे तो ये बात करनी पड़ेगी शिक्षा पे, बात करनी पड़ेगी रोजगार पे, बात करनी पड़ेगी महंगाई पे। तो इनके पास तो इनका जवाब है ही नहीं, तो कैसे आए बात। 240 सांसद में तो कोई ऐसा मर्द नहीं है जो आके खड़ा कर देगा मैं उससे बात करो कहाँ गलती है। और ये छात्र है, एक मिनट, ये छात्र है, कांग्रेस बताए। पुलिस से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये पुलिस वाले जितने मिलिट्री फोर्स खड़ी है उनके बच्चे भी इसके अंदर होंगे, उनके बच्चे भी होंगे। बच्चों को हाथ उठाने से पहले सोच लेना तुम्हारे बच्चे भी इसमें होंगे। ऊपर से जो भी आदेश आए, इनसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा, ऊपर से कोई भी आदेश आए उनका आदेश मत सुनना। वैदी आपने अपने बच्चों के लिए लाठी मारने के लिए सुनी थी, ये बहुत मैं बताता हूँ इनकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। जैसे उन्होंने कही बच्चे नहीं सुनना, बच्चे हैं तुम्हारे हैं, वो बेचारे क्या करें, उनका बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा ना ऊपर से। नए जो कमिश्नर साहब आए हैं, सिंघम बनने की चाहे उनको आदेश आया अमित शाह का, तो भाई भारी भरकम दबाव में ये लोग करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं शिक्षा पे किसका अधिकार नहीं है। हम शिक्षा मांग रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं मैं जिले लाई बना दो भारत का, हम ये कह रहे हैं मैं तुम राजा बना दो। हम ये कह रहे हैं सिर्फ हमें हमारा हक दे दो शिक्षा। अगर एक बात बताओ, हम आश्वासन मांग रहे हैं अगली साल पेपर लीक नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है। कोई देने को राजी नहीं है, कोई सुनने को राजी नहीं है। क्यों भाई तुम इंसान नहीं, हम है स्टूडेंट है। तुम कहते तो भाई कॉकरोच वायरस है, तो कॉकरोच ने कहाँ जाएंगे। हम जाएंगे संसद घेराव करेंगे और इस चीज का फैसला कमेटी लेगी और कमेटी से सरकार के सदन में सांसद रखेंगे। अरे बिल्कुल हंगामा होगा साहब, हंगामा। यहाँ जैसे चिल्ला रहे हैं ना हम स्टूडेंट, वहाँ हमारे सांसद चिल्लाएंगे। जो सही को सही कहेंगे वो वहाँ चिल्लाएंगे, वो जो गलत को गलत कहेंगे वो वहाँ खामोश बैठे रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ताकत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, संविधान नाम की, क्योंकि संविधान हमें हमारा अधिकार मानता है, देता है। कई देर की सिक्योरिटी है, बैरिकेड लगाए गए हैं बड़े पैमाने पे। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम जलियांवाला बाग बना दिया था अंग्रेजों ने, तब नहीं झुके थे, अब क्या झुकेंगे, अब क्या झुकेंगे। अरे वो तो अंग्रेज थे, अंग्रेज इनसे बढ़िया थे, महात्मा गांधी का अनशन तोड़वा दिया था अंग्रेज ने आके, उनकी बात मान ली थी। ये नहीं आएंगे, अंग्रेज उनसे बढ़िया थे, उनने तुरंत तोड़वा दिया था उनका अनशन। पर ये आके एक बार पूछ तो लेते। ये न तो हमारे सोनम सर हैं, जो हमारी सोच है, हमारी ताकत है, उन पे कफन डाल के ले गए, किडनैप करके ले गए। अरे तुम्हारा इतना बढ़िया मन था, प्रधानमंत्री करे पूरा देश तुम्हारा इतना मन था तो आप एक काम करते, नारियल पानी लेके आते, उनकी मांग सुनते, उनसे समझाते, बात करते और अनशन तोड़वा देते। तुमने फायदा उठाया। हम जो बच्चे हैं रात दिन यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो सुबह कोई फ्रेश होने जा रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कच्छ चेंज कर रहा है। इस टाइम के बीच में अरे कैसे हो रही थी, हम बात कर रहे थे उनसे। तुम्हारे कहने से सब कुछ हो गया नहीं। हम सिर्फ नहाने धोने गए थे तो वहाँ कुछ कम लोग बचे, छात्रा वगैरह आई, तो उन्होंने जबरदस्ती जिंदा इंसान के ऊपर कफन डालने का काम करा है। इंसान मरने के बाद कफन डालता है। संसद तक आप लोग पहुंच पाएंगे आप लोग? हम संसद में ही बैठे हैं, ये लगा लो, हम संसद में ही बैठे हैं। वहाँ से हर एक बंदा जो सच का बात करता होगा वो आवाज उठाएगा और हम मार्च करेंगे। सरकार दबाव बहुत महसूस कर रही है। अभी पूरे देश से जनजी आया है, पूरा देश से आया है और नेट बंद है, मेट्रो बंद कर दी, रेल बंद कर दी, रास्ते में रोक दी ट्रेनें, बसें सब। पर तब भी आज का युवा पैदल चल के आया और यहाँ बन नहीं रहा है। सरकार डर गई है। बिल्कुल, सरकार तो पहले से डरी हुई है। सरकार नहीं डरी होती तो ये नहीं कहती कि 9 बजे मत निकालना, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, हम आपसे बात करते हैं। ये नहीं कहते। अपने हाथ में उठा लेंगे? क्यों उठा लेंगे, हम गांधी जी के हिसाब से चलेंगे। कानून क्यों उठाएंगे, हम उठाएंगे संविधान जो हमें अधिकार देता है। हम कानून नहीं उठाएंगे, हम गांधीवादी लोग हैं। आप संसद घेरने की बात करें, कानून घेरने की बात नहीं करें, वहाँ जाएंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और वापस आएंगे अपनी मांग रख के। हाँ, मांगे नहीं मानी गई तो? अरे क्यों नहीं मानी जाएंगी, माँ का दूध पीने के लिए बच्चा भी रोता है, तो हमें रोते रोते जाना पड़ेगा वहाँ तक, तब सुनी जाएगी, मगर सुनी जाएगी। देर है अंधेर नहीं। आप लोग पहुँच पाएंगे? किसानों के टाइम पे रोका था ना, कहते थे हम 3 काले कानून वापस नहीं करेंगे, बाद में करना पड़ गया। यही सरकार थी, यही मोदी जी थे। आज अरे जो भी यहाँ भी सादत देनी पड़ेगी, समय पहले तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा, संदीप कुमार गोस्वामी, अगर मरने की बात आई तो बिना शिक्षा के जिंदगी नर्क है।
बिना उम्मीद के जिंदगी नर्क है, खत्म है। मैं ये कहता हूँ भरपेट रोटी खाना जीवन नहीं है। जीवन है शिक्षा लेके करिए। और बीजेपी कहीं ना कहीं इसी बात से डर रही है, क्योंकि अगर किसान के बच्चे इतने मेहनती हैं, अगर वो पढ़ लिख के ऑफिसर बन गए तो इनका झंडा कौन उठाएगा? झंडा कौन उठाएगा? इस बात का दबाव है इनके ऊपर। गोस्वामी जी, लाठी लेकर पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग लग रही है, के लेकर के रस्सा ले रखे हैं, आप कैसे झेल पाओगे? अरे मेरे भाई दूध पी के खड़े हैं, देख ले एक बार पूरा शरीर, और मारो लाठी, पहले हम ही खड़े हैं। मैगी वाले नहीं हम मैगी वाले नहीं है, हम दूध पी के खड़े हैं। यहाँ दूध पी के खड़े, मैगी वाले नहीं है हम, यहीं खड़े हैं, यहीं खड़े रहेंगे। मारो लाठी, मारो जी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है? हमें पता है यहाँ कैसे खड़े रहना। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 18 घंटे देश की युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? बताओ मुझे, बताओ कहाँ कर रहे हैं? एक काम बताओ, मोदी जी के 3 काम बताओ, 3 काम बताओ मोदी जी के। कहीं नहीं कर रहे, सिर्फ बेवकूफ़ी बनाई जा रही है, नहीं कर रहे हैं। मेलोडी के लिए विदेश चले जाएंगे, मेलोडी देने के लिए विदेश चले जाएंगे। ट्रंप आंखें दिखाएगा, तुरंत विदेश चले जाएंगे। ये स्टूडेंट बैठे इतने देर से आ नहीं सकते, यहाँ आ नहीं सकते। हम किससे? ट्रंप साहब से कहने जाएंगे, हम अपने मोदी से। आज आपको रोक दिया यहीं पर, फिर क्या होगा? अरे सोच को कोई रोक सकता है? सोच को कोई नहीं रोक सकता। ये सोच है, ये कोई किसी इंसान का आंदोलन नहीं है, ये सोच है छात्रों की। और छात्रों की सोच ना कभी रुकी है, ना कभी रुकेगा, ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे, ना कभी थके हैं, ना कभी थकेंगे, ना कभी रुके हैं, ना कभी रुकेंगे। और अपनी बात सरकार के समक्ष रखते रहेंगे। उसको पता भी लगे कि हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें प्यार से हटा दिया था, मना लिया था, ठीक है। और लास्ट में तो पहले ही बता चुके, टुकड़े टुकड़े हम, करके लोग। अरे हम तो बी टीम है, हम बी टीम है। उन्होंने ही कहा हम बी टीम है, कोई बात नहीं। कॉकरोच का हम कॉकरोच बन गए, उन्होंने कहा तुम वायरस हो, तो सुनो कॉकरोच ने तुम्हारी लंका लगा दी, वायरस तुम्हारा क्या हाल करेगा सोच लो। इसका नतीजा तुम्हें 29 में देखने को मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद देखने को मिल जाएगा। ये सड़क पे थोड़ी देर के बाद क्या देखने को मिलेगा? झुकती हुई सरकार, थोड़ी देर में तुम्हें देखने को मिलेगी झुकती हुई सरकार, माफी मांगते हुए सरकार। क्योंकि ये जो युवा है ना 500 में खरीदने वाले नहीं है, ये घर से झूठ बोल के आए, हम स्कूल जा रहे हैं, कोई जा रहा है कॉलेज जा रहा है, कोई जा रहा है मंदिर जा रहा है, कोई जा रहा है सरकार है। मजबूत सरकार होती 2 किलोमीटर चल के नहीं आ जाती। हम अलग अलग राज्य से यहाँ आ गए हैं, 2 किलोमीटर आ जाते ना, तो ये मजबूत है कहाँ? मजबूत नहीं। ये कैसे हटेंगे? शिक्षा मंत्री वोट से बने हैं, वोट से लड़ना पड़ेगा आपको, वोट से लड़ना पड़ेगा। हम ये सुनो, वोट कहाँ पर? अरे हम बता सुनो, वो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दो और उससे ये कह दियो बैलेट पेपर से चुनाव लड़वा ले, और प्रधानी का इलेक्शन जीत के दिखा दे। प्रधानी का वो बैलेट पेपर से प्रधानी का इलेक्शन जीत के दिखा दे। शिक्षा मंत्री बहुत बड़ी बात है। कोई फायदा नहीं है, मोदी की बात करें, मोदी के कोई बात नहीं, बोलने दो। सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी से कह दो, मोदी जी से कह दो, छात्र जग गया है, रुकेगा नहीं। और मैं सिर्फ शिक्षा मांग रहा हूँ, ये नहीं मांग रहा कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो, मुझे तुम जिल्लेला ही बना दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इस्तीफा दीजिए और धन्यवाद। 1 महीने से इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, हम ही दिखा रहे हैं। 1 मिनट, ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं। तो कहने का अर्थ ये है, हम हमारी मांग जायज रख रहे हैं और गांधी जी के साथ हैं। और हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है संविधान नाम का, बाबा साहब की सोच। धन्यवाद, धन्यवाद।